हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। आज मैं बताऊंगी आपको डिसिप्लिन्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिर्फ डिसिप्लिन इटसेल्फ में है, बट ये क्या करता है, ये यूज़ करता है नॉलेज। इट यूजेस नॉलेज डेवलप्ड इन रिलेटिव डिसिप्लिन्स। ओबी बेसिकली ड्रॉज कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ओबी क्या करता है, बेसिकली ड्रॉ करता है कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को फ्रॉम बिहेवियर साइंस से और कोर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइंस। तो जो बिहेवियर साइंस है उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं आपके हैं, साइकोलॉजी, सोशलॉजी और सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। जो ये सारे डिसिप्लिन जो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। सबसे पहले जानेंगे हम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? ये डिसिप्लिन है जो ग्रेट इन्फ्लुएंस है करता है आपकी फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है आपके बिहेवियर का। साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम? वेरियस कंडीशंस स्टडी करते हैं, जैसे कि जो रिलेटेड होती हैं आपके मानसिक चीज़ों से, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ठीक है। उसमें क्या हो गया आपकी नॉर्मल, अब नॉर्मल, सोशल, इंडस्ट्रियल, लीगल, और आपका बचपन, आपकी किशोरावस्था, आपकी वृद्धावस्था, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं, पूरी प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें आते हैं आपकी लर्निंग, आप किस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, फिर थिंकिंग, कैसा आप थिंकिंग करते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या कैसी है, मेमोरी, सेंसेशन, कि कैसे चीज़ों को सेंसेशन होता है, परसेप्शन, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी पर्सनालिटी, ये सारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ये एक तरीके से बिहेवियर है जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ठीक है। अब ये जो अप्लाई होता है मैनेजरियल प्रैक्टिस पे इन और किसकी फील्ड में, लर्निंग की, परसेप्शन की, मोटिवेशन की, इंडिविजुअल की और ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। जितनी भी साइकोलॉजी होती है ये सारी कौन सी फील्ड में आती है, आपकी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस की, आपकी लर्निंग की टाइम पे आती है, आपके परसेप्शन की थ्योरी में, मोटिवेशन में, इंडिविजुअल में, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, जो चेंज करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन, पर्सोनल के सिलेक्शन के टाइम, उनके ट्रेनिंग के टाइम। अगर इनफैक्ट ये क्या है, एक सेपरेट ब्रांच है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, और क्या क्या प्रिंसिपल्स टू द प्रॉब्लम जो कंसर्निंग होती है ह्यूमन रिलेशन से ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू ऑर्गेनाइजेशनल इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। फिर आता है आपका सोशोलॉजी। सोशोलॉजी से क्या डिस्क्राइब करेंगे, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो यूटिलाइज करता है साइंटिफिक मेथड को अक्यूमुलेट करने में नॉलेज अबाउट मैन, मतलब इंडिविजुअल के, मनुष्य के सोशल व्यवहार से। ये स्टडी करता है पैटर्न शेयर्ड बिहेवियर, जिससे पीपल कैसे एक्ट करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। और ये स्पेसिफिकली स्टडी करता है सोशल ग्रुप को, सोशल बिहेवियर को, सोसाइटी को, कस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, सोशल क्लास को, स्टेटस को, सोशल मोबिलिटी को और प्रेस्टीज को। तो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में क्या ये कंट्रीब्यूशन देता है, मेनली जो आपके रोल स्ट्रक्चर की फील्ड होती है, सोशल सिस्टम की थ्योरी होती है, ग्रुप डायनेमिक में और इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑन सोशल बिहेवियर, ठीक है। अब आती है आपकी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें क्या मर्ज होते हैं आपके कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज होते हैं। जो पहला आपने पढ़ा साइकोलॉजी, फिर सेकंड वाला सोशियोलॉजी, इसलिए इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। इसका फोकस होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स पे और एक दूसरे पे। जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल साइकोलॉजी का, ओबी में लाई करता है इसके स्टडी पे, जो ओवरकम करते हैं रेजिस्टेंस को, चेंज को,
और इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्टडी करता है आपके एटीट्यूड की चेंज में, आपके बिहेवियर ग्रुप में, जैसा आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ये यूज़फुल है अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से आप ग्रुप में एक्टिविटीज़ करते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ कैसे सेटिस्फाई करती हैं इंडिविजुअल नीड्स को। ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक तरीके से स्टडी है ह्यूमन काइंड की, इसको बोल सकते हैं हम मनुष्य जीव का विज्ञान। ये स्टडी करता है ओरिजिन और डेवलपमेंट को ह्यूमन कल्चर के, कि हाउ दोज कल्चर हैव फंक्शनड इन द पास्ट में कैसा था, और हाउ दे कंटिन्यू टू फंक्शन इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में इसका कैसा फंक्शन है। ठीक है। फिर ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये बहुत ही यूज़फुल होती है अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर को इंडिविजुअल के और ग्रुप के। कल्चर क्या है? एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे। तो एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कल्चरल इफ़ेक्ट ओबी में, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे नॉर्म्स, हमारे सेंटिमेंट्स यानी कि हमारी भावनाएं, हमारे इंट्रैक्शंस, हमारे ग्रुप कोहेंसिवनेस। ये क्या है? ये कंसर्न है एंथ्रोपोलॉजी का, जो बेस्ड ऑन दिस डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ यूनिक कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करती है? यूनिक कल्चर, जो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को थिंक अबाउट करने में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। इसके अलावा मेंशन डिसिप्लिन, देयर आर सर्टेन अदर डिसिप्लिन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ओवी में, जिसमें इंक्लूड्स होता है आपका पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक एरिया, आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आपके मेडिकल साइंसेज। जो पॉलिटिकल साइंस है ये थीम है इंटरेस्ट की पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें इंक्लूड होता है वाई पीपल एक्वायर पावर एंड टॉपिक्स एज पॉलिटिकल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ कोalition एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये कंसर्न करता है आपके वर्क मेजरमेंट को, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट को और आपके वर्क डिज़ाइन को, लेबर रिलेशन को, और कंसर्न टू द मैनेजर। अब आता है मेडिकल साइंस, ये क्या कंट्रीब्यूशन करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? ये कंसर्न होता है आपके स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ स्ट्रेस से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है आपके करिकुलम का ओबी में, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।